नमस्कार। मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। सामान्य रूप से जब किसी को कोई संकट आता है, कोई विपत्ति दिखती है, कोई खतरा लगता है, तो आजकल यह सामान्य धारणा बन गई है कि बस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो या हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करो और सब संकटों, कष्टों, विपत्तियों से मुक्ति मिल जाएगी। यह है भी बिल्कुल सच। अक्सर कष्ट, संकट, विपत्ति, खतरा में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और महामृत्युंजय ही याद आते हैं। ज्योतिषियों, पंडितों द्वारा सबसे अधिक बताया जाने वाला उपाय भी महामृत्युंजय ही है और सबसे अधिक लोग इसी का अनुष्ठान भी कराते हैं। जब अनुष्ठान कराते हैं तब तो यह पंडितों द्वारा किया जाता है और सामान्य सावधानियां आपको बता दी जाती है, जबकि मुख्य सावधानियां खुद पंडित लोग करते हैं, रखते हैं अपने जीवनचर्या में। किंतु जब आप खुद महामृत्युंजय का जाप कर रहे हो तब क्या क्या और कितनी सावधानियां रखनी चाहिए, यह अक्सर लोग ध्यान नहीं रखते और हल्के में लेकर जप करते हैं, जिससे या तो पूरा परिणाम नहीं मिलता या अपरोक्ष रूप से क्षति होती है, जिसे भाग्य का दोष मानकर भुगत लेते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान मंत्र, बगलामुखी मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जैसे पाठ और जब बहुत अधिक पवित्रता और नियमों के पालन की मांग करते हैं। आप यदि बिना नियम के और दैनिक जीवन जीते हुए इनका पाठ और जप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क पर हो जाते हैं, बड़ा खतरा उठाते हैं। आप मृत्युंजय शिव सामान्य शिव नहीं है जो आपका जीवन मृत्यु से बचा सकता है। अगर वह या उसकी ऊर्जा विपरीत हो जाए या उसमें विक्षेप आ जाए तो आपके लिए यह बड़ा खतरा भी बन सकता है। इसे आप मजाक ना समझें और आजकल के झोला छाप पंडितों, ज्योतिषियों के कहने पर बिना नियम और सावधानी के इसे जपने ना लगे। इतना ही आसान होते यह प्राण रक्षक उपाय तो कोई भी अकाल मौत ना मरता, सभी अपनी आयु पूर्ण कर लेते। जब भी कोई मंत्र जप किया जा रहा है तो आप मान लीजिए कि यह तकनीकी क्रिया है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा सूत्रों के अनुसार मंत्र नाद और भाव से जुड़े होते हैं, जिनसे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह शरीर से उत्पन्न ऊर्जा ब्रह्मांड में उपस्थित समान ऊर्जा को आकर्षित कर मन की भावनाओं तथा संकल्प के अनुसार जुड़कर लाभ देती है। यहाँ मात्र भावना का कोई महत्व नहीं होता और यहाँ मुंह से क्षमा मांगने का भी कोई अर्थ नहीं बनता। आ रही ऊर्जा या उत्पन्न हो रही शक्ति में विक्षेप हुआ अथवा शरीर, भाव, वातावरण अनुकूल ना रहा हुआ तो विकृति होती है, जिससे क्षति भी संभव होती है। इनका सीधा प्रभाव मस्तिष्क और शारीरिक कार्य प्रणाली पर पड़ता है, अतः इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्षमा करने को कोई मनुष्य नहीं होता। यदि यह सावधानी और नियम से किए जाए तो किसी की जान बचा भी सकते हैं और त्रुटि हो जाए तो उसकी भी जान ले सकते हैं जिसके लिए किया जा रहा है, और खुद के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं। अतः इन्हें हल्के में ना ले और जब तक नियम और सावधानी ना पता हो इन्हें ना जपे। कम से कम कोई नई दिक्कत तो नहीं उत्पन्न होगी जिसके लिए महामृत्युंजय का पाठ किया जा रहा। उसके माता पिता, भाई बहन और पत्नी, पुत्र पुत्री तक से नियमों की अनदेखी होने पर दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसमें जिसके लिए जप किया जा रहा उसे तो खतरा बढ़ता ही है, जप करने वाले पंडितों अथवा मुख्य पंडित की भी हानि की संभावना होती है। इस स्थिति में जबकि परिवार के लोगों की गलती से दुष्परिणाम मिलते हैं तो जो जप कर रहा उससे गलतियां हो तो कितने बड़े खतरे उत्पन्न हो सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं। किसी के लिए मात्र महामृत्युंजय कवच भी बनाते हैं तो सभी नियमों का उतने दिनों तक पालन करना होता है जब तक वह अभिमंत्रित होता है। ऐसा नहीं होता कि मात्र भोजपत्र पर रेखाएं खींची और यंत्र कवच तैयार। यहाँ तक सभी नियमों का पालन करना होता है। हम आपको सामान्य सावधानियां और नियम बता रहे हैं जिनका पालन आपको हनुमान, बगलामुखी के पाठों और महामृत्युंजय आदि में अवश्य करनी चाहिए। बिना इन नियमों को जाने समझे आपको यह पाठ नहीं करने चाहिए। सबसे प्रथम शर्त तो आप सभी जानते हैं और अधिकतर लोग पालन करने की भी कोशिश करते हैं, वह है ब्रह्मचर्य का पालन। यह शर्त इसलिए रखी जाती है क्योंकि इससे दो लाभ तुरंत होते हैं। पहला कि 2-3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मन भोग की ओर से
कम होने लगता है और उसकी बार बार भोग की और भागने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। दूसरा लाभ यह होता है कि ऊर्जा शरीर की इकट्ठा होकर संघनित होने लगती है, जिससे शरीर को तो बल मिलता ही है, संबंधित चक्र भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे सूक्ष्म शरीर को बल मिलता है। यही कारण है कि कोई भी जप अनुष्ठान हो, सबसे पहले ब्रह्मचर्य के पालन का नियम होता है। महामृत्युंजय के विशेष अनुष्ठान में जबकि प्राण बचाने के लिए यह किया जा रहा हो, पंडितों के साथ मूल व्यक्ति और नजदीकी संबंधित व्यक्तियों तक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का दुआ, आशीर्वाद और आध्यात्मिक कामना से गहरा संबंध होता है। अब एक नियम का पालन आपको और करना चाहिए, जबकि आप व्यक्तिगत रूप से जप कर रहे हो, अपने लिए या किसी अन्य के लिए। अनुष्ठान में तो पंडित जी लोग संकल्प कराते हैं और खुद भी लेते हैं, किंतु घर में खुद जप करते समय अक्सर आप संकल्प नहीं लेते। इससे आपका जप लक्ष्यहीन हो जाता है। आपने तीर तो चलाया पर दिशा नहीं दी, जिससे लक्ष्य पूर्णता में कमी आती है। अतः संकल्प मात्र संख्या और दिनों की लेने के साथ ही अपनी मनोकामना व्यक्त करना आवश्यक हो जाता है। यदि आपको संस्कृत में संकल्प लेना नहीं आता तो आप शुद्ध हिंदी में अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र आदि के साथ दिन तिथि व्यक्त करते हुए निश्चित दिनों तक निश्चित संख्या का जप, विशेष उद्देश्य जो भी हो, व्यक्त करते हुए संकल्प लें। संकल्प के समय हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य रखें। जप की अवधि में आपका ध्यान उस व्यक्ति की स्वस्थता की कामना की ओर होना चाहिए जिसके लिए जप किया जा रहा। आपका ध्यान भटककर पारिवारिक अथवा अन्य प्रपंचों की ओर नहीं होना चाहिए, इससे भी पूर्ण फल नहीं मिलता है। महामृत्युंजय अथवा हनुमान की उपासना में सबसे आवश्यक तत्व खान पान अर्थात आहार विहार के नियंत्रण का होता है। इनमें किसी भी स्थिति में मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज का परित्याग होना चाहिए। महामृत्युंजय में तो साबुन, शैम्पू, सरसों तेल, बाजारू बने हुए भोज्य पदार्थ, किसी भी दूसरे के घर के बने भोज्य पदार्थ, खाट, शयन तक का परित्याग करना चाहिए। इस अवधि में जब तक कि रोज का महामृत्युंजय जब पूर्ण न हो जाए, अन्न न खाया जाए, अपितु फलाहार पर रहा जाए, रात्रि में अथवा जब पूर्णता पर लहसुन, प्याज, सरसों तेल के उपयोग बिना बना हुआ भोज्य ही ग्रहण किया जाए। महामृत्युंजय में यह सावधानी भी होनी चाहिए कि रक्त संबंधी जो लोग अति नजदीकी हों, वह भी मांस, मदिरा, अंडे आदि का परित्याग करें, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री आदि। जप अवधि में ध्यान दें कि आप अशुद्ध स्थान पर ना बैठे, ना लेटे। आप ऐसे अस्पताल आदि जाने से बचें जहां मृत्यु होती हो। मात्र स्वयं का स्वास्थ्य खराब होने पर ही जाएं और घर आकर शुद्ध होकर ही दैनिक कार्य करें। आप ऐसी जगहों या रिश्तेदारियों में जाने से बचें जहां किसी की मृत्यु हुई हो अथवा किसी का जन्म हुआ हो 12 दिन के अंदर। अगर जाना आवश्यक हो तो वहाँ कुछ भी खाएं पिए नहीं, ना ही मृतक और संबंधित लोगों अथवा जन्मस्थ शिशु उसकी माता को छुए। इन सब बातों का महामृत्युंजय, बगलामुखी आदि की साधनाओं में बचाव आवश्यक होता है। प्रतिदिन जप समाप्ति और अंतिम दिन जप समाप्ति पर जप का समर्पण करते हुए अपनी कामना व्यक्त करें। आप जप के समय तो स्वच्छ रहते ही है, आपको दिन में भी अधिकतम स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऊर्जा आपसे मात्र जप के समय नहीं जुड़ती, वह आपसे जब जुड़ती है तो पूरे समय के लिए जुड़ती है। अतः उस ऊर्जा के अनुकूल अपना आचरण रखना चाहिए। आप इन उपासनाओं के समय या जपों के समय गाली गलौज, असत्य भाषण, मिथ्या भाषण, अनर्गल प्रलाप, दुष्ट संगत, किसी को कष्ट देने का कार्य, रिश्वतखोरी, किसी का अहित नहीं कर सकते। यदि इन सामान्य सावधानियों और नियमों का पालन आप अपने हनुमान उपासना अथवा महामृत्युंजय जप में करते हैं तो आपके लाभ की भी संभावना बढ़ जाती है और किसी क्षति की भी संभावना कम हो जाती है। नियम तो बहुत से हैं, किंतु इतनी सावधानियां अति आवश्यक है इन साधनाओं में और उपासनाओं में। अतः ध्यान रखें, सुखी रखें। आगे आने वाली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।